अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़काउल्ला खान। आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी के टेक। आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर 2 है। उम्मीद है कि आप सबको लेक्चर नंबर 1 की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मैंने पहले भी बताया है, बहरहाल फिर भी बता रहा हूं कि कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, वहां पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा। चलो बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज हम देखेंगे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ नॉट डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। आप सब ने आज गौर से समझना है। अगर पहले डिजिटल मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग हुई है तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगा। अगर पहली वीडियो किसी ने स्किप की है तो पहली वीडियो ज़रूर देखें, उसको देखने के बाद सेकंड वीडियो की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी ने नहीं भी देखी तो इस वीडियो पे फोकस रखें, एट द एंड तक जाएं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड में लिखा है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। जैसा कि मैंने बताया है कि आज हमने देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। ठीक हो गया। एक इसमें आता है डिजिटल का वर्ड, एक आता है मार्केटिंग का वर्ड। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग असल में किसी भी चीज़ का बेचना। ठीक हो गया। मार्केटिंग की समझ आ गई। मार्केटिंग का मतलब है बेचना, डिजिटल का मतलब है डिजिटल पावर या डिजिटल चैनल या डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके जो चीज़ें हम बेचते हैं वो हमारी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है उसके अंदर दो चीज़ें आती है। ऐसी मार्केटिंग जिसमें इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया हो। सेकंड नंबर पे है स्ट्रेटेजिक अप्रोच, उसमें होनी चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मुराद हमारे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट हो। ठीक हो गया। उसके बाद है इंटरनेट। अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उन पर हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो हमारी मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग होगी। लेकिन सबसे अहम पॉइंट है, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक अप्रोच भी होनी चाहिए। यानी उस मार्केटिंग के अंदर हमारी कोई स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच जो है ये हम एंड पे देखेंगे। अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इस्तेमाल करके अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो हम मार्केटिंग करते हैं और उसके साथ उस मार्केटिंग के लिए हम कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, तो वो हमारी कौन सी मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या हमारी डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। व्हाट इज़ नॉट डिजिटल मार्केटिंग। अब आप सबके जहन में एक सवाल आया होगा कि आप अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और अगर आपका एक बिजनेस है, आप उसकी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं हमने भी डिजिटल मार्केटिंग हम कर सकते हैं, हमारे पास इंटरनेट भी है और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपके पास जो मोबाइल है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। आप क्या करते हो, सिंपली अपना मोबाइल उठाते हो, अपनी जो शॉप है या बिजनेस है उसके जो साइन बोर्ड है या मतलब उसकी जो प्रोडक्ट है उनकी सिंपली तस्वीरें क्लिक करते हो, या विजिटिंग कार्ड मोबाइल से क्लिक करके आप फेसबुक पे पोस्ट कर देते हो। आप कहते हो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल था और जो है साथ में इंटरनेट से कनेक्टेड है, हमने पोस्ट कर दी, तो ये हमारे बिजनेस को प्रमोट करेगी, हमारी हमने डिजिटल मार्केटिंग खुद ही कर ली। तो ये आपकी सिंपली पोस्टिंग कहलाएगी, ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। गौर से सुने कि सिंपल पोस्टिंग इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। ये आपकी स्पैमिंग पोस्टिंग होगी, ये आपकी सिंपल पोस्टिंग कहलाएगी। क्यों? इसमें देखें मैंने स्लाइड में लिखा है इंटरनेट भी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल भी है, लेकिन स्ट्रेटेजिक अप्रोच नहीं है, इसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ये पोस्ट करने की। तो ये हमारी क्या होगी, डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगी। आप सबके जहन में जो क्वेश्चन था कि अगर हम अपने मोबाइल से अपने बिजनेस की तशहीर करते हैं, तस्वीरें क्लिक करके दुकान की या प्रोडक्ट की या साइन बोर्ड की भेज देते हैं या विजिटिंग कार्ड की, तो वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग, ये बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, ये सिंपल मार्केटिंग है।
क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट दो चीज़ें हैं, लेकिन थर्ड चीज़ जो है स्ट्रेटेजिक अप्रोच नहीं है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती क्या है, कि उसके होने से हमारी डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है, उसके ना होने से डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती। चलो चलते हैं स्ट्रेटेजिक अप्रोच की तरफ। अब देखिए, स्ट्रेटेजिक अप्रोच का मतलब है कोई भी स्ट्रेटेजी जो हम किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज के लिए या किसी भी प्रोडक्ट या बिजनेस से रिलेटेड पोस्टिंग के लिए अपने दिमाग में कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर उसी को अपनी डिवाइस पे, अपनी डिवाइस, डिजिटल डिवाइसेस पे, डिजिटल चैनल पे, डिजिटल पावर का इस्तेमाल करके वो स्ट्रेटेजी जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारी स्ट्रेटेजिक अप्रोच कहलाती है। यहाँ पे मैंने बात की है डिजिटल डिवाइसेस की। डिजिटल डिवाइसेस या डिजिटल चैनल जैसे फेसबुक, डिजिटल डिवाइसेस हमारे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर। डिजिटल चैनल जो हैं वो फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, ईमेल हो गए। तो सबसे पहले अगर हमने स्ट्रेटेजी हमारी होती क्या है, मिसाल के तौर पे सबसे पहले स्ट्रेटेजिक अप्रोच में आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन से मुराद है कि जो हम पोस्टिंग कर रहे हैं उसका डिज़ाइन कैसा है। हमने कोई डिज़ाइन बनाया, हमने तो अगर सिंपल पोस्टिंग करनी है तो हमने सिंपल तस्वीरें क्लिक की है, तो वो डिज़ाइन हमारा अच्छा नहीं हुआ, तो हमारी स्ट्रेटेजिक अप्रोच स्ट्रेटेजी ना बनी। क्योंकि डिज़ाइन से यहाँ आप ये लें कि सिंपल सी मिसाल है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो डिज़ाइन अच्छा होगा तो वो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता है टारगेट ऑडियंस का कंसेप्ट। अगर आपने सिंपल पोस्टिंग की है, उसके अंदर आपने अपने टारगेट ऑडियंस नहीं सिलेक्ट किए। टारगेट ऑडियंस कौन से होते हैं? वो ऑडियंस जो हाईली इंटरेस्टेड होती है, मतलब जिनको आप अपनी पोस्ट शो करवाना चाह रहे हैं, ऐसी ऑडियंस को शो करवाना चाह रहे हैं जिनका इंटरेस्ट भी हो। सिंपल पोस्टिंग में आपने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं की। टारगेट ऑडियंस के अंदर क्या चीज़ें देखनी होती है, वहाँ पे आपने देखना होता है कि उनकी एज क्या है, किस एज के लोगों को आपने अपनी पोस्ट शो करवानी है, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, किसको शो करवानी है। और इसके अंदर लोकेशन भी आ जाती है कि किस लोकेशन के लोगों को आप अपनी पोस्ट, आपका बिजनेस किस लोकेशन के लोगों को आप अपनी प्रोडक्ट शो करवाना चाह रहे हैं। उसके साथ लोकेशन के साथ फिर आप इंटरेस्ट देखते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जिनको इंटरेस्ट है आप अपनी पोस्टिंग उसको शो करवाएं। सिंपल पोस्टिंग में ये भी टारगेट ऑडियंस वाली स्ट्रेटेजी भी आपने नहीं बनाई। फिर आती है थर्ड पे कंटेंट की स्ट्रेटेजी। आपने प्लानिंग ही नहीं की जो मेरा कंटेंट है उसमें कौन से कीवर्ड को टारगेट करना है, कौन से वर्ड को हमने टारगेट वर्ड की एज अ कीवर्ड यूज़ करना है, फिर हमारा कंटेंट इससे रिलेटेड क्या होगा, हमें क्या लिखना है। कंटेंट कंटेंट के रिलेटेड स्ट्रेटेजी नहीं बनाई आपने, ऐसे ही अपनी पोस्ट के ऊपर दो तीन लाइनें लिख दी, तो वो भी स्ट्रेटेजी ज़ाया गई। आपने स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल उस पर नहीं किया। फोर्थ पे आता है जो हमारा लास्ट है। इस तरह के और भी बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन ये मेन फैक्टर मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने रखे हैं। उनमें से कुछ फैक्टर हैं, समझ लें। टाइम, आपने ये टाइम नहीं देखा किस टाइम मुझे पोस्ट करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी। इस तरह के और बहुत से फैक्टर हैं जो आपने मिस किए हैं, तो इसका मतलब है आपने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। तो आपकी जो पोस्ट आपने सिंपल पोस्ट की तो वो आपकी सिंपल पोस्ट ही रहेगी, वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगी। अब स्ट्रेटेजिक अप्रोच के बाद आप सबको पता चल गया होगा कि सिंपल पोस्ट जो होती है वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती। जिसमें स्ट्रेटेजिक अप्रोच पोस्टिंग के साथ अप्लाई हो तो वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग होती है। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या आप फीडबैक देना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। हमारे चैनल को अगेन रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो तक का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह हर वीडियो दूसरी वीडियो के साथ रिलेट करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंसेप्ट मिलेगा। शुक्रिया।